क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, आरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन। आरबाज एक लड़का है, वो क्या करना चाहता है कि अपनी किचन के फ्लोर को टाइल लगाना चाहता है। जैसे ये उसका ये है, फ्लोर पे वो बैठा हुआ है और इसी फ्लोर पे वो टाइल लगाना चाहता है विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। और वो कौन सी टाइल लगाना चाहता है, ग्रीन कलर की स्क्वायर टाइल्स। अब स्क्वायर टाइल की साइड हमें दिया है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल पहले हम लिख लेते हैं इतना, साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आगे लिखा है इस किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसकी जो किचन है उसकी लेंथ कितनी है, 220 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई। और ब्रेथ की है एंड 180 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि वाइड का मतलब ब्रेथ होता है। और ब्रेथ कितनी दी है हमें, 180 सेंटीमीटर ब्रेथ दी है। तो ये ध्यान रखना है, तो इधर लिख भी लेते हैं, लेंथ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टाइल्स रियली नीड, कि ऐसी कितनी स्क्वायर टाइल्स उसको चाहिए होगी। अब टाइल्स कहाँ लग रही है, ध्यान से देखें तो हम फ्लोर पे लग रही है ना, यानी कि अंदर अंदर लग रही है। जब अंदर अंदर कोई चीज लगती है ना किसी फिगर की, जैसे इस रेक्टेंगल फ्लोर के अंदर अंदर टाइल लग रही है, तो हम एरिया का यूज करते हैं। तो पहले हम दोनों का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ टाइल भी फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ फ्लोर भी फाइंड करेंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड की है इसकी 10 मल्टीप्लाई 10, और ये क्या होगा 10 इंटू 10, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया में एसक्यू लिखते हैं सामने, और जो यूनिट होती है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे नेक्स्ट हम, एरिया ऑफ फ्लोर। अब फ्लोर किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ हमारी कितनी है 220 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये एरिया रहेगा। इसको हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है, करा देंगे तो भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम नहीं कराते तो हमारी कैलकुलेशन नेक्स्ट स्टेप में इजी हो जाएगी और अभी भी हमारा मल्टीप्लिकेशन बच जाएगी। जब हम नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। चाहे मल्टीप्लाई करा के मन करे तो लिख देना, लेकिन लेंथी हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स। हाउ मेनी टाइल्स पूछे, हाउ मेनी टाइल्स ही नीड, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगी, जिस जगह पे टाइल लगानी है पहले उसका एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर, कहां लगानी थी टाइल, फ्लोर पे लगानी थी ना, तो उसका एरिया लिखेंगे डिवाइडेड बाय, यानी कि अपॉन। ये डिवाइडेड बाय का मतलब होता है अपॉन, फ्रैक्शन में जब भी ऐसे डिवाइडेड बाय हो, एरिया ऑफ वन टाइल। कोई भी मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितनी टाइल लगेगी इतने एरिया में, तो हम हमेशा जहां टाइल लगानी है उसका एरिया ऊपर लिखेंगे और नीचे एरिया ऑफ वन टाइल लिखेंगे। अब एरिया ऑफ फ्लोर क्या है, 220 मल्टीप्लाई बाय 180। हम मल्टीप्लाई करके भी आंसर, एक सिंगल आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन ये आसान रहेगा हमारे लिए। और दूसरा 10 इंटू 10, हमने 100 स्क्वायर मीटर लिया था, तो इधर भी हम 10 इंटू 10 ले लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे 10 इंटू 10 ले लेंगे इंस्टेड ऑफ 100। अब क्या होगा, जैसे एक जीरो, इसका जीरो कट गया, कट कर सकते हैं लास्ट वाले जीरो ऊपर नीचे में, एक जीरो इससे कट हो गया। अब हम क्या करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे, और 18 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 टू द 16, अगेन 8 टू द 16 प्लस 1 7, अब 1 टू द 2, अगेन 1 टू द 2, अब इनको प्लस करें 6 9 3 396। तो हाउ मेनी टाइल्स रिक्वायर्ड होगी, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज 396।